हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखो, संडे को भी बोला था रुक जाओ सब्र करो। 7 तारीख अभी गई नहीं है। वो स्रोत तगड़ा है, इसका मतलब कल भी जब आप कह रहे थे कब आएगी, मैं बोला था आज ये आई है, लेखपाल की आई है, अनुदेशक की आई है। 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हें भी सूचना मिलेगी। मैं उसमें यह भी बता चुका था कि पहले भर्ती नहीं आएगी, पहले टेंडर आएगा। ये मैं साफ बोला था, पहले भर्ती नहीं आएगी, पहले टेंडर आएगा। तो देखिए, खुश हो जाइए। 26,382 पदों के लिए कुल मिला के 26,382, जिनमें 172 तो फायरमैन के, 26,210 आरक्षी अर्थात कांस्टेबल के। इसके लिए निविदाएं अथवा टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर की जो लास्ट डेट है वो इन्होंने 27 जनवरी रखी है, मतलब 20 दिन के अंदर उस कंपनी को ये टेंडर भरना होगा। ज्यादा देरी भर्ती बोर्ड कर नहीं रहा। भर्ती बोर्ड का कहना क्या है? भर्ती बोर्ड कह रहा है मेल और फीमेल ये दोनों की है। समझे मेरी बात? सिविल पुलिस तो मेल और फीमेल दोनों की है। उसका कहना है कि वे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, 44 पेज का है कि इसमें कांस्टेबल मेल फीमेल, जिसमें वैकेंसी 26,382 है। ये एजेंसियों से निविदा, याद रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, OMR बेस्ड रिटन एग्जाम। यह परीक्षा ऑफलाइन होनी है, यह परीक्षा ऑफलाइन होनी है। तो इन्होंने पूरी काम के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई, रनिंग वगैरह सब कुछ कराने के लिए यह सब कुछ माना है। इन्होंने बताया कि आपको क्वेश्चन बैंक तैयार करना होगा 5,000 क्वेश्चनों का। उसी में से क्वेश्चन क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे। रिटन एग्जाम में 20 लाख के करीब बच्चे बैठने का अनुमान लगाया है। कितने बच्चे? इन्होंने कहा है कि अबाउट 20 लाख। इस बार हो सकता है 20 लाख से ज्यादा हो जाएं। 20 लाख बच्चे और सीट 26,382। इन सब के लिए ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने निविदा आमंत्रित की है। क्या किए? निविदा आमंत्रित। जिस भी कंपनी ने बड़े लेवल पर एग्जाम कराए, तो जिसने पहले 2 एग्जाम 41,520 और 49,568 कराया है, उसी कंपनी वो दोबारा फॉर्म भरेगी, उसे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एवरेज टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ हो, 3 साल का पिछले का। तो ये तो या तो ये TCS इसको कर पाएगी या फिर NSEIT जिसने जो ग्रुप डी करा रही है, और ये आपका जो है जिसने UPSI कराया था, ये 2 कंपनी इसको करा पाएंगी। तो इसमें लगभग कितने करोड़ रुपए जमा करने होंगे इससे हमें मतलब नहीं है। 27 तारीख तक इसमें मांगा है। 20 लाख बच्चे इन्होंने उम्मीद जताई है, ऑफलाइन पेपर होगा और 27 तक इन्होंने ये। तो इसका मतलब अगर ये कंपनी चुन ली जाती है तो फरवरी के अंत में फॉर्म जो आएंगे, देखो फॉर्म ऐसा हो सकता है कि ये पहले घोषणा कर दें, ये भर्ती की घोषणा कर दें कल वल में बोर्ड, या इस हफ्ते में भर्ती घोषित हो जाए और बेशक कह दे कि फॉर्म 1 मार्च से भरवाएंगे, ये कह दे कि फॉर्म बाद में भरवाएंगे। अभी केवल भर्ती का विज्ञापन, क्योंकि 20 दिन में ये निविदा को चेक करने में 10-12 दिन, सेलेक्ट करने में, फिर वो अपना पूरा सिस्टम जमाने में, क्वेश्चन उनके पास बने हुए होते ही हैं। तो इसमें 20 ये और 30 वो, 50 दिन तो लगनी है। तो फरवरी का एंड चला गया, लेकिन तब तक हो सकता है कि आचार संहिता आ जाए। तो इसलिए बोर्ड क्या करेगा कि वो घोषणा पहले ही कर देगा। अब घोषणा ना भी करे तो तुम्हें पता चल गया कि 26,382 वैकेंसी आ गई। लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठेंगे और बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। कम से कम इस तैयारी की, बेहतर तैयारी के लिए आपको 90 से 120 दिन चाहिए। तो 50 दिन तो आपको यही मिल गए जब तक आपके फॉर्म आएंगे। 1 महीना फॉर्म भरने का होता है और 1 महीने बाद उसके कम से कम एग्जाम होता है। तो 30 या 90, 110 दिन, 110 या 120 दिन आपको मिल गए। अब सबको पता है 4 सब्जेक्ट है। हिंदी ऐसी करनी है कि किसी तुम्हारे कॉम्पिटिटर की ना हो। ज्यादातर लोग यूट्यूब या एप्लीकेशन पर सिर्फ लुसेंट हिंदी करा रहे हैं। UPSI का पेपर देखोगे, पिछला पेपर देखोगे कांस्टेबल का, हिल जाओगे। हिंदी तुम्हें पूरी 37/37, 38 क्वेश्चन जितने भी। इस बार जीके पे विशेष गौर करना है। 190, 120 दिन आपके पास है।
करंट की क्लास एग्जामपुर की सुबह 6 से 8 लेना शुरू कर दो। हर हाल में यह जान डालेगी इस कांस्टेबल की भर्ती में। जीके 120 दिन काफी है हर एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन करने के। मैथ में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन। इसको बहुत बेहतरीन बनाना है। और रीजनिंग तो तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की रीजनिंग ऐसी ना हो, क्योंकि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 37-38 तो रीजनिंग के, और 17-18 क्वेश्चन आते हैं मैथ वाली रीजनिंग में। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको दीपक चौधरी सर यूट्यूब पे दे रखे हैं। अगर आप वहां से करना चाहते हैं, सुबह 6 से 8 करंट, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ, 11 बजे हिंदी, यह सुबह का स्लॉट है। फिर रिवीजन करो। शाम में शुरू करनी है तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। लेकिन अगर आप एक एक सब्जेक्ट वाया थ्योरी बहुत शानदार करना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल परचम बैच ज्वाइन कीजिए। यूपी कांस्टेबल परचम बैच, ये तुम लोगों के लिए, सबके लिए केवल 975 रुपए का है। इस पर न्यू 25 कोड लगाकर, न्यू 25 कोड लगाकर, और इसकी जो थ्योरी क्लास चल रही है उनको बहुत बेहतर तरीके से अटेंड कीजिए चैलेंज के साथ। इस बार आपको कम से कम 150 में से क्वेश्चन की संख्या 125 प्लस ठीक रखनी है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख और पदों की संख्या 26,382। 12वीं 18 से जो एज होती है 22, वो 1/7/2022 को काउंट होगी। तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए भी सरकार से ट्विटर के माध्यम से पूरी कोशिश करनी है, उससे रिक्वेस्ट करने की। समझे मेरी बात? तो अब आप क्लियर हो गए। 120 दिन आपके पास है, 26,382 पद है, उसके बाद भूल जाओ कि कोई वैकेंसी आ रही है। 20 लाख, अब आपके पास समय भी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने अचानक दे दिया आपको, समय भी आपके पास है। तैयारी कैसे करनी है ये भी, या तो तुम क्वेश्चन पढ़ते रहो, या तुम एक बार दब के एक नोट्स बना लो खुद के। किताब तुम खूब खरीदोगे, मैं कह रहा हूं तुम अपने हाथ के नोट्स बनाना। 41,520 भर्ती का पूरा एक्सपीरियंस, 49,568 का पूरे पिछले 4 साल का पूरा अनुभव बता रहा हूं। तुम्हारे नोट्स से पूरा का पूरा पेपर आएगा। 150 में से 140 क्वेश्चन आपको सीधे दिखाई देंगे। तुम्हें मात्र 125 करने। यह मत सोचना पिछली कट ऑफ कितनी थी उस समय, पद 49,568 थे, 41,520। पदों की संख्या लगभग 40% कम हो गई और बच्चे उतने ही हैं 20 लाख। तो मेरिट पहले से 40% ऊपर पक्का जानी है। 200 प्लस नंबर रखना एसआई की तरह नहीं, बाद में कुछ तुम लोग परेशान रहो। नॉर्मलाइजेशन वैसे होता है। तो एक बार पूरे मन से ठान लीजिए, यूपी कांस्टेबल के लिए हाथ पकड़ लीजिए। ऐसे हाथ आप लोगों की तरफ बढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत इस पे जिंदा दिन तरीके से करेंगे, और तुम लोग देखना कि इसमें मेहनत के साथ जीतेंगे भी। तो सभी लोग इस वीडियो को खूब शेयर करना। और आज तुम सबसे मैं शपथ चाहता हूं, पूरी एक प्रतिज्ञा, कि इस कमेंट में, इस क्लास की कमेंट में कम से कम 5,000 लोग, तुम लोग एक बार यह शपथ जरूर लें कि हां मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि ये जो 120 दिन है, रोजाना 10 से 12 घंटे भैया हम लोग अपने नोट्स बनाने में और उसके रिवीजन में देंगे। 10 से 12 घंटे रोजाना, 120 दिन। और ये कब से शुरू हो रही है? ये जंग तुम्हारी आज से ही शुरू हो रही है। अभी यूपी जीके चल रहा है, उस क्लास को लीजिए। अगर यूट्यूब से कर रहे हो, नहीं तो सीधा परचम बैच। मैं आपका वेट करूंगा, और मैं ये जितनी कमेंट होंगी उन सबका स्क्रीनशॉट निकलवाकर, स्क्रीनशॉट लेकर फोटो कॉपी करके रखूंगा। और लास्ट में जब तुम मिलने आओगे एग्जाम निकालकर, तो तुम्हें वो प्रतिज्ञा हमेशा याद रहेगी कि मैंने वो कुछ जीवन में प्रण किया था। मैं भी प्रण लेता हूं कि अगर सांस चलेगी तो कहते नहीं है, लेकिन मेहनत क्या होती है यूपी कांस्टेबल में, इस बार तुम्हें करके दिखाएंगे। मोहित सर और अमित वर्मा सर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए अपने आबिद सर, अपने दीपक चौधरी सर, हिंदी के लिए मोहित सर और मैं, जीके के लिए सुयश सर, हरिंदर सर और अपने विरस सर,
साइंस के लिए सबसे बेस्ट टीम और मैं खुद पूरी ताकत झोंकेंगे। फिर तुम देखना, अगर बस तुम अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तो चलिए बच्चा, सभी लोग कमेंट्स का वेट करूंगा आपकी का। सभी लोग इस वीडियो को आग की तरह शेयर करना। सब लोग इसके लिंक को हर एक व्हाट्सएप पर, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तुम्हारी कमेंट्स का वेट करूंगा। और मेहनत कैसे करते हैं कल से तुम लोग देखना। सुबह 6 से 8 करंट में छोड़ना जो यूट्यूब वाले हो। 8 से 9 रीजनिंग, 9 से 10 जीके, 10 से 11 मैथ, 11 से 12 हिंदी सुबह, फिर शाम में 5 बजे से। चलिए बच्चा, अंत में सिर्फ यह बात कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, यह आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। कहते हैं कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे वर्दी तू, नींद अब आती नहीं है। अब नींद तभी आएगी जब तू बदन पे आएगी। ये तुम्हारा प्रण हो, सबके सब कमेंट में कर देना। धन्यवाद। एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और तुरंत आप सभी लोग परचम कॉम्बो, जिसमें लेखपाल और इन सब की एक साथ तैयारी, रेडियो ऑपरेटर, लेखपाल, कांस्टेबल की एक साथ तैयारी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।